back to my channel. This is the second episode of Itineraries by Pradika. इसके पहले केरला की आइटिनरी गई थी 10 दिन की. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. I'll link it in the description below. So today we are going to talk about the most famous trek, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों के लिए खुलता है. तो जून में उसके द्वार आपके लिए खुल चुके हैं. कुछ टाइम पहले मुझे वहां पर जाने का मौका मिला था एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ दैट ट्रैक. गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक एंड आई नो कि जितने ट्रैकर्स और ट्रैवलर्स हैं उनकी लिस्ट में ये ट्रैक ज़रूर से ज़रूर होगा. तो इस साल जून से वैली ऑफ फ्लावर्स के पट आपके लिए खुल गए हैं और आप वहां जा सकते हैं. तो इस ट्रैक को लेकर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई थॉट लेट्स शेयर the Valley of Flowers itinerary so that you can do this trek with ease. Why worry when I'm here? So without wasting any time, let's dive right in the video. Valley of Flowers 5 से 6 दिन का ट्रैक है और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है. ना ही ये बहुत ज़्यादा इजी है, ना ही ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर हाँ बिगिनर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. इसलिए मैं ये आइटनरी आपसे पूरे 6 दिन की आइटनरी शेयर करूँगी ताकि आप आराम से इस ट्रैक को कर लें और एंजॉय भी करें. And did I tell you that this will be the most budgeted travel itinerary of Valley of Flowers? Yes, you heard that right. So let's begin. तो डे 1 से शुरू करते हैं. डे 1 में सबसे पहले ऑफ कोर्स हाउ टू रीच वैली ऑफ फ्लावर्स. वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश या हरिद्वार. तो आप मान लीजिए ऋषिकेश पहुंच गए. मेरी टिप ये है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग ऋषिकेश पहुंच जाएं. ठीक है, आपको वहां से बहुत सारी बसेस मिलेंगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बस गोविंद घाट की कोई ना मिले. अगर डायरेक्ट मिल जाती है गाइस, दैट इज योर लकी डे. मोस्टली आपको गोविंद घाट की डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी. तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है जोशीमठ तक की बस या कर्णप्रयाग तक की बस. और अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं तो शेयरिंग कैब्स भी चलती हैं, पर उन शेयरिंग कैब्स के साथ एक दिक्कत है, जब तक वो टैक्सीज, कैब और जीप जो होती हैं वो भर नहीं जाएंगी तब तक वो चलेंगी नहीं. तो मान लीजिए आप जल्दी सुबह पहुंच गए और वो भरी नहीं रही है तो बहुत ज़्यादा आपको वेट करना होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि बसेस आर मोर फन. तो आपको इनमें से किसी भी जगह की बस मिल जाए आप ले लीजिएगा. कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, गोविंद घाट. मैं जब गई थी तो मुझे डायरेक्ट कर्णप्रयाग की बस मिल गई थी. क्योंकि ये सरकारी बसेस होती हैं तो आपको इसका किराया सिर्फ 350 रुपये लगेगा. यस, 350 रुपये में आप पहुंच जाएंगे कर्णप्रयाग. रास्ता थोड़ा हेक्टिक है बट बहुत सुंदर है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो आप मान लीजिए कर्णप्रयाग पहुंच गए. कर्णप्रयाग से पहुंच के बहुत सारी शेयरिंग जीप चलती हैं. अगेन हो सकता है कि आपको गोविंद घाट की डायरेक्ट जीप मिल जाए, पर मोस्ट लाइकली आपको गोविंद घाट की भी डायरेक्ट जीप नहीं मिलेगी. हमने कर्णप्रयाग से ली थी चमोली तक की जीप. चमोली और उसके बीच में आपको 80 से 100 रुपये का किराया लगेगा और आप चमोली पहुंच जाएंगे. और भाई चमोली पहुंचने के बाद जो लैंडस्केप चेंज होता है, मज़ा आ जाता है. तो चमोली से भी हमें गोविंद घाट की जीप डायरेक्ट नहीं मिली थी, तो हमने जोशीमठ तक की शेयरिंग जीप ली थी और हम गाते नाचते 100 रुपये में पहुंच गए थे जोशीमठ. जोशीमठ पहुंचकर आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके आ रहे हैं. उसके बाद आपको पक्का जोशीमठ से गोविंद घाट की शेयरिंग जीप मिल जाएगी जो आपसे 100-150 के बीच लेगी. रास्ता बहुत सुंदर है और आप गोविंद घाट पहुंच जाएंगे. तो ये तो है गोविंद घाट पहुंचने तक का रास्ता. तो आप गोविंद घाट पर ऐसे कह सकते हैं कि गोविंद घाट के बाद ही आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं. तो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन चेंज करते करते आप पहुंचेंगे गोविंद घाट शाम तक. मेरी सलाह यह है कि आप पहले से ही होटल बुक करके जाएं क्योंकि यहाँ पर रश बहुत होता है और होटल्स कम हैं. तो हो सकता है कि आपको होटल्स ना मिलें. लेकिन अगर आप बजटेड ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ के गुरुद्वारे में रुक सकते हैं. आप यहाँ पर गुरुद्वारे में अपने मन से कुछ पैसा दे सकते हैं और आपको यहाँ पर एक बेड मिल जाएगा. लेकिन अगर आप गुरुद्वारे में नहीं रुकना चाहते या मान लीजिए गुरुद्वारे में आपको जगह नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको कई होटल्स भी मिल जाएंगे. मैं रुकी थी इस होटल में तो, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी ये भर जाता है. तो मेरा जो मैं आपको बोलूँगी वो ये बोलूँगी कि आप पहले से ही बुकिंग्स करके जाएं. फिर जब आप गोविंद घाट में आप रेस्ट करिए, थोड़ा बहुत गोविंद घाट के नज़ारे देखिए. बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं गोविंद घाट में. और फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है. डे 2
डे 2 में बढ़िया अच्छे से आपने रेस्ट कर लिया होगा, सुबह जल्दी उठ जाएं, जितना जल्दी आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे उतनी आसानी से आप कंप्लीट कर सकेंगे। तो करीब मैं कहूँगी आप 5 बजे उठ जाएं, ब्रेकफास्ट करें अपने होटल में और वहाँ से निकल जाएं। तो जो आपका वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक है वो पुलना विलेज से स्टार्ट होता है। तो गोविंद घाट से बहुत सारी शेयरिंग जीप चलती हैं पुलना विलेज की, जो आपको 50-60 रुपए में पहुंचा देंगी पुलना विलेज। इट्स लाइक 4 किलोमीटर। तो आप चाहें तो गोविंद घाट से पुलना विलेज तक का ट्रैक भी कर सकते हैं। और अगर आपको, क्योंकि आगे और भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना होगा, तो पुलना विलेज के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जीप ले लीजिएगा, फालतू में थकेंगे। पुलना विलेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर ट्रैक। तो पुलना विलेज पहुंच के रेडी हो जाइए, बैग वैग ले लीजिए। मैं ये कहूँगी जितना कम से कम सामान हो सके उतना कम सामान लीजिएगा, क्योंकि ट्रैक थोड़ा स्टीप है और डिस्टेंस बहुत लंबी है। तो पुलना विलेज से घांगरिया तक का आपको डे 2 में ट्रैक करना होगा। और डे 2 में आप जब ट्रैक करेंगे तो ये ट्रैक अराउंड आपको 9 to 10 किलोमीटर्स का है जो आपको करना होगा। मैं मतलब हाथ जोड़ के आपसे बोलूँगी, प्लीज़ जानवरों के ऊपर ना बैठें, उससे ट्रैकिंग ना करें। अगर आप मतलब चल सकते हैं, आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोषण होता है उन जानवरों का। और मुझे ऐसा लगता है जब आप ट्रैक पे जा रहे हो तो वहाँ पर चलने का ही मज़ा है। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी साइड से, प्लीज़ मतलब कोशिश करिएगा कि आप किसी जानवर के ऊपर बैठ कर ना जाए। बैक टू दी आइटिनरी। तो पुलना विलेज से जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे, आपको जो नज़ारे मिलेंगे, ओहो, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, ग्रीनरी एवरीवेयर। इट्स सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। और मेरी सजेशन ये है, किसी से ये मत पूछिएगा कि कितना बचा है, बस चलते जाइएगा, क्योंकि जब आप पहुँचेंगे तो आप पहुँचेंगे ही, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ले लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको काफ़ी शॉप्स मिलती हैं, आप आराम से खाते पीते हुए जा सकते हैं। अगर आप एक ग्रुप में हैं तो और मज़ा आएगा। और इस ट्रैक में आपको बहुत ही मस्त व्यूज़ देखने को मिलेंगे यार। और मैं अब चुप हो जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ व्यूज़। चलिए मान लेते हैं आप इन मज़ेदार व्यूज़ का लुत्फ़ उठाते हुए पहुंच गए हैं घांगरिया। अब आपको यहाँ पर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, या मतलब दोपहर हो जाएगी। तो जब आप पहुँचेंगे तो अगेन माय टिप इज़ टू बुक अ होटल इन एडवांस। बट यहाँ पर घांगरिया में कैंपिंग भी होती है, बहुत लोग कैंपिंग कराते हैं। तो आपको किसी लोकल से बात करनी होगी इसके लिए। मैंने कैंपिंग नहीं की थी तो मुझे नहीं पता है कि क्या रेट्स वगैरह हैं। पर घांगरिया में होटल्स बहुत हैं, बट अगेन बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। तो आप एडवांस में ही बुक करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। घांगरिया बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर और प्यारा और साइलेंट सा गाँव है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप डे 2 में बढ़िया फ्रेशन अप होइए, थोड़ा रेस्ट करिए और उसके बाद घांगरिया का आनंद लीजिए। बस जाइए, खाइए पिए और वादियाँ देखिए और फिर आके रेस्ट करिए। तो यहाँ पर आपका डे 2 खत्म हो गया। डे 3 में आप फिर से माय सजेशन इज कि आप 5-6 बजे तक उठ जाएगा, तैयार हो जाएगा। 7 बजे से वैली खुल जाती है, ठीक है। तो घांगरिया से ही 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है हेमकुंड साहिब को और एक जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक को। तो हम मान रहे हैं कि डे 3 में आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर 7 बजे वैली खुल जाती है। प्लीज़ नोट, 7 से 12 तक ही वैली में एंट्री रहती है और 12 के बाद एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप वैली के अंदर हैं तो आप वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। 5 बजे के बाद आपको वैली से निकलना होगा और वापस घांगरिया आना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहूँगी, नोट कर लीजिए। वैली ऑफ फ्लावर्स में कैंपिंग अलाउड नहीं है, लिटरिंग में भी फाइन है और आप फूल ना तोड़िएगा उसमें भी फाइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैरी अ रेनकोट, क्योंकि इट्स अ मानसून ट्रैक एंड इट कैन रेन, इट्स बेटर टू कैरी अ रेनकोट। वाटरप्रूफ बैग ले लीजिएगा और एक स्टिक या ट्रैकिंग पोल ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है। और अगेन नज़ारे बहुत सुंदर हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत से लोग रास्ते में मिलते हैं। और कुछ खाने का ले लीजिएगा, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स जाते टाइम आपको बहुत सारी शॉप्स नहीं मिलेंगी,
बहुत सारी, क्या आई थिंक हार्डली शायद कोई आपको शॉप मिले, यूजुअली आपको शॉप्स नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है वैली ऑफ फ्लावर्स जाने से पहले। घांगरी से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक ओनली 4 किलोमीटर्स का है, लेकिन थोड़ा चढ़ाई स्टीप है, सो मेक श्योर दैट यू कैरी गुड ट्रेकिंग शूज विद यू। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रोन्स आर नॉट अलाउड। आप जितनी भी प्लास्टिक लेके जा रहे हैं वो भी आपकी गेट पर चेक होगी, और आपको इतनी सारी प्लास्टिक वापस लेके आनी है, तो लिटरिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो प्लीज मत लिटरिंग मत करिएगा। अगेन मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स के सुंदर नज़ारे। नज़ारे बहुत सुंदर हैं, वैली बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी है, तो आप जितनी जल्दी वैली पहुंचेंगे उतना अच्छे तरह से आप वैली को एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो माय टिप इज रीच अर्ली, लाइक इफ इट ओपन्स अप एट 7, आप 7 बजे ट्रैक शुरू कर दो एंड देन आप 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे एंड एक्सप्लोर द वैली टिल द इवनिंग। यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। वैली एंजॉय करके 5 बजे तक आपको वापस लौटना है वैली से। तो वैली से जब आप वापस लौट कर आएंगे तो देन स्टे एट घांगरिया, जो आपका होटल था, वहीं पर फिर से आराम करिएगा, रेस्ट करिएगा। ऑफ कोर्स आप ट्रैक करके थक गए होंगे। डे 4 गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर हेमकुंड साहिब, जो कि इंडिया का हाईएस्ट गुरुद्वारा है। लेकिन जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो वो प्लीज नोट कर लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो जाता है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाएं, और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं, पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और आप इतना थक के जाएंगे तो ऑफलाइन तो नहीं करना चाहेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उत्तराखंड की वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, उसका कॉस्ट अराउंड 3 to 4K है। आई एम नॉट श्योर, बट आप हेलीकॉप्टर बुक करके भी घांगरिया से हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। ट्रैक करके जब आप हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे, चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दर्शन करें, थोड़ा समय वहाँ पर बिताएं, और वहाँ पर भी रुकना अलाउड नहीं है, तो आपको वापस आना होगा एंड कम बैक टू घांगरिया। ये हो गया आपका डे 4। फिर से डिनर करें, अपने होटल में सो जाएं। डे 5 गेट अप इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट, और अगर आप घांगरिया में थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं तो आप बिता सकते हैं, नहीं तो बिगिन योर डिसेंट फ्रॉम घांगरिया टू गोविंद घाट। ठीक है, यहाँ से फिर आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे आना होगा, उसी रास्ते से जिस रास्ते से आप आए हैं। इस ट्रैक को करने में आपको करीबन उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको आने में लगा था। प्रॉब्लली उससे ज़्यादा लगे, क्योंकि आप इतने दिन के ट्रैक कर करके थक गए होंगे। तो मेरा फिर से यही एडवाइस रहेगी, थोड़ा जल्दी निकलिएगा ताकि शाम होने से पहले पहले आप गोविंद घाट पहुँच जाएँ। गोविंद घाट पहुँच कर आप गुरुद्वारा में चाहे तो गुरुद्वारा में रुक सकते हैं। आप वहाँ पर लंगर ज़रूर करिएगा, नीचे जो गुरुद्वारा है हमने किया था एंड वी हैड सच अ ग्रेट टाइम देयर। तो अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं आप वहाँ रुक सकते हैं, और अगर आप डिनर वहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद बहुत कम लोगों को ये पता है कि गोविंद घाट से सुबह के 4 बजे एक गवर्नमेंट बस चलती है जो डायरेक्ट ऋषिकेश आती है। तो अगर आप वो बस पकड़ लेते हैं, अगर आप बजटेड ट्रैवलर हैं और आप वो बस पकड़ लेते हैं, तो आपको जो इतनी सारी जीप्स और ये सब चेंज करना था वो आपको डे 6 में लौटते टाइम नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा जो मैं आपको कहूँगी वो ये कहूँगी कि गुरुद्वारे में खाना खाइए, गुरुद्वारे में थोड़े देर रुकिए, थोड़ा सा आराम करिए, और उसके बाद रात के 4 बजे वो बस पकड़ लीजिए और सीधा आ जाइए ऋषिकेश। आप 4 या 5 बजे तक ऋषिकेश आ जाएंगे। बस हो गया आपका
वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक, आई नो जितना यहाँ पर सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, पर मैं आपको ये कह सकती हूँ इट इज़ वर्थ एवरी स्टेप दैट यू विल टेक इन द ट्रैक। आपको बहुत थकाएगा लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। इट्स ब्यूटिफुल। आई होप इस वीडियो से आपको वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक प्लान करने में मदद मिली हो और आप आसानी से वो ट्रैक करके आ सके। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर करते हुए कंजूसी ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम ट्राइंग very hard to reach 10K as fast as I can, so counting on you guys, counting on you. Please subscribe to my channel and share this video with someone who wants to do Valley of Flowers trek, and I'll see you in the next video. Ta-ta.